हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीटर्स। आप देख पा रहे हैं हमारी फिजिक्स की क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा टॉपिक का नाम ऑप्टिक्स, या जिसको लाइट कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं प्रकाश की या प्रकाश। तो प्रकाश या प्रकाशिकी की आज हम बात करेंगे। ऑप्टिक्स की बात करेंगे, लाइट की बात करेंगे फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट होने वाले हैं। उसके बाद हम दो तीन भाग इनके देखेंगे। चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर प्रकाश की बात की जाए या लाइट की बात की जाए, या जिसको बोला जाता है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स या ऑप्टिक्स को ही बोलते हैं प्रकाश, प्रकाशिकी। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई साहब? प्रकाशिकी। चलिए, तो हम क्या क्या देखेंगे इसके अंतर्गत, क्या क्या पढ़ेंगे, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके परिचय पर बात कर लेते हैं। ठीक है, परिचय इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। प्रकाश के परिचय या इंट्रोडक्शन पर हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर हम चर्चा करेंगे प्रकाश के विभिन्न जो गुण हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन या जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर थर्ड नंबर में हम मूव करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या देखेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर चौथे नंबर पर हम बात करेंगे अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, या जिसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर हम बात करेंगे दर्पण की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, दर्पण की बातें करेंगे। ठीक है, मिरर की बातें करेंगे। मिरर या जिसको कहा जाता है दर्पण। और दर्पण में हम देखने वाले हैं, एक तो हम देखेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको कहा जाता है प्लेन मिरर, मिरर। दूसरा हम बात करेंगे गोली दर्पण, गोली दर्पण। ठीक है, और गोली दर्पण में भी हम दो देखेंगे, एक उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये कौन कॉन्वेक्स है, कौन कॉनकेव, उसकी बात करेंगे। खैर ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है। अवतल दर्पण, दर्पण की बात करेंगे, दर्पण सूत्र वगैरह देखेंगे।
फिर उसके बाद हम मूव करेंगे लेंस, ठीक है। फिर मूव करेंगे कुछ इनकी प्रॉपर्टी प्रकाश की, जैसे वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, जिसको कहा जाता है डिस्पर्शन, वर्ण विक्षेपण। फिर हम बात करेंगे व्यतिकरण, क्या होता है व्यतिकरण, या जिसको बोला जाता है इंटरफेरेंस। फिर बात करेंगे विवर्तन की, विवर्तन या जिसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। एक होता है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग। फिर यहीं पर मैं लिख देता हूँ 11वें नंबर पर हम बात करेंगे ध्रुवण, ठीक है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। फिर 12वें नंबर पर हम देखेंगे यंत्र, कुछ यंत्र कहने का मतलब प्रकाश से जुड़े यंत्र, ठीक है, मशीन्स बोल सकते हैं, ठीक है। फिर बीमारी, प्रकाश, ठीक है, इनसे संबंधित जो कुछ कुछ बीमारी है, ठीक है, मेडिकल साइंस में जो बीमारी है, ठीक है, वो डिसीज हम क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। प्रकाश से होने वाली बहुत सारी चीजें से होने वाली इससे संबंधित जो बीमारी है वो हम देखेंगे। सॉरी, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा जो कुछ कुछ पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं इतना लंबा चौड़ा जो है पॉइंट है, तो ये लगभग 3 से 4 क्लास आपको जाएगा ये पूरा खत्म करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं परिचय से लेकर प्रकाश, लाइट, प्रकाश। हम देखते हैं इसके परिचय। चलिए, देखिए, अगर मैं प्रकाश की बातें करूं, मैंने कहा था जब मैं स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट क्लास लिया था उस समय मैंने बताया था कि जो भौतिक होती है, जो फिजिक्स होती है, ठीक है, वो पदार्थ और एनर्जी के संयोजन से जो जो संबंध स्थापित होते हैं, ठीक है, जो एनर्जी और जो मैटर के बीच स्थापित जो संबंध है उसी को हमने क्या कहा था, वो फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर प्रकाश की मैं एक लाइन में परिभाषित करूं, ठीक है, अगर प्रकाश की बात करूं, अगर इसकी परिभाषा की बात करूं, तो इसको हम कैसे कहते हैं, यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का क्या है भाई साहब, यह एक प्रकार का ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा, या जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी, या एनर्जी का रूप है, एनर्जी का क्या है, रूप है। एक लाइन में अगर हम बोल सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब कि यह यह एक प्रकाश का, सॉरी, यह एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, या एनर्जी है, या एनर्जी का एक रूप है। तो फिजिक्स में स्टार्टिंग में मैंने यही बताया था कि जब भी हम फिजिक्स की बातें करेंगे तो एनर्जी की बातें करेंगे, मैटर की बातें करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के संबंधित जो संयोजन से ही हम क्या कहते हैं भौतिक
और फिजिक्स की बातें हम किए थे कि फिजिक्स जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, और प्रकृति के जितने भी जो भौतिक चीजें हैं उन्हीं के अवलोकन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए अब प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी याद रखिए। प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्योंकि हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, लाइट। जो प्रकाश है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंगे है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये हो गए पहली बातें। चलिए कुछ अन्य बात यदि हम करें इससे संबंधित, ठीक है, इससे संबंधित कुछ अन्य बात करें तो देखिए प्रकाश, जैसे हम प्रकाश की अगर बात करें तो हमें दिखाई कैसे देता है। ठीक है, कोई वस्तु मान के चलिए जो है ये क्या है, ये सूर्य का प्रकाश है। ये क्या है भाई, है सन है, ये सूर्य है। और चलिए ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जो है किसी वस्तु पर जब पड़ेगी, ठीक है, यहाँ से जो सूर्य का जो प्रकाश निकलेगा, ठीक है, और मान के चलिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई वस्तु है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। इस ऑब्जेक्ट, इस वस्तु पर अगर सूर्य का किरण, सूर्य का प्रकाश, मैं इस प्रकार से बना देता हूं, ये क्या है, सूर्य का प्रकाश, समझिएगा मेरी बात। सूर्य का प्रकाश अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ती है और पड़ने के बाद वो जब रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या होता है भाई साहब, वो जब आंख में, ये क्या है, आई है, जब रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, जब आंख में प्रवेश करती है, ठीक है, इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद, ठीक है, क्या होता है, प्रकाश का यहाँ पर, प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। जब प्रकाश का परावर्तन होता है और आंख में देखने को मिलता है आपको इसके पीछे, ठीक है, एक प्रतिबिंब बनता है, क्या होता है, क्या होता है भाई साहब, प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आंख के पीछे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, छाया बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनता है आंख के पीछे, रेटिना वाले भाग में क्या होता है, जब प्रतिबिंब बनता है तो उसके बाद वो वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक है, वो वस्तु क्या होती है, फिर वो वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, वस्तु दिखाई देती है, क्या होते हैं, वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, समझ आया, जैसे कि
आप अंधेरे जगह में जाइए, आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अंधेरे जगह में वहां लाइट नहीं है। किसी भी वस्तु पर आप किसी अंधेरे में जाइए, वो आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब तक किसी वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, रोशनी नहीं पड़ेगी, और वहां से जो प्रकाश किरण है रिफ्लेक्ट होकर, प्रकाश के परावर्तन होकर वो अपने आंखों में नहीं जाएगी, और वहां पर एक प्रतिबिंब जब तक नहीं बने तब तक उस वस्तु को आप देख नहीं पाते। ठीक है, प्रकाश नहीं होती तो आप किसी वस्तु को देख नहीं पाते। आपका तो आंख सही है ना, अगर आपका आंख सही है तो अंधेरे में भी दिखना चाहिए। ठीक है, अंधेरे में भी दिखना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं। तो प्रकाश की सहायता से, इसका मतलब ये बताने वाला हूं कि प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और देखते कैसे हैं? इसी प्रकार से। ठीक है, प्रकाश हमारे आंख में नहीं पड़ती, प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, और वस्तु से टकरा कर जब हमारे आंख में पड़ती है और उसके पीछे प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु हमें क्या देख होता है? दिखाई देता है वस्तु। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये है हमारा आई, क्या भाई साहब? ये है आई। ठीक है, या आंख। चलिए, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, प्रकाश, ठीक है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है। ये चीज याद रखिए। ठीक है, चलिए, अब बात करेंगे प्रकाश के कुछ गुण की, हम बात करेंगे। ठीक है, प्रकाश के गुण हम यहाँ पर बात करेंगे। प्रकाश के गुण, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या इनके जो है गुण है, वो हम देखेंगे। चलिए, प्रकाश के गुण में सबसे फर्स्ट है कि प्रकाश जो है दोहरी प्रकृति की होती है। ठीक है, प्रकाश जो है क्या है, मैंने क्या कहा? प्रकाश, ठीक है, दोहरी प्रकृति की होती है। दोहरी प्रकृति की होती है, कहने का मतलब है ड्यूल नेचर। ठीक है, ड्यूल नेचर। आप यूज करते हैं ना भाई साहब, ड्यूल सिम करते हैं ना, ड्यूल सिम यूज करते हैं ना। अरे वैसी टाइप का प्रकाश की जो प्रकृति है, वो कैसी प्रकृति है? दोहरी प्रकृति है, ड्यूल नेचर की प्रकृति है। ठीक है, एक तरफ तो वो क्या करेगा, एक तरफ तो वो कण की भांति व्यवहार करता है, कण की भांति व्यवहार करता है, भांति व्यवहार करता है, और दूसरी दूसरी वो जो है तरंग के भांति व्यवहार करता है। ठीक है, किसके? तरंग, तरंग की भांति भी क्या करता है? व्यवहार करता है। ठीक है, ड्यूल नेचर है, कण की भांति व्यवहार करता है, तरंग की भांति व्यवहार करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? ड्यूल नेचर कहते हैं, प्रकाश का एक गुण। ठीक है, प्रकाश का पार्टिकल का जो थ्योरी दिया था, ठीक है, याद रखिए, जो कण, कहने का मतलब कण सिद्धांत, कण सिद्धांत, या जिसको कहते हैं पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी या कण सिद्धांत जो दिए थे, वो भाई साहब कौन थे? आइंस्टीन है। ठीक है, आइंस्टीन कौन है? आइंस्टीन। और इसी को हम जो कण सिद्धांत या पार्टिकल सिद्धांत को फोटॉन थ्योरी भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एक और नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फोटॉन थ्योरी। क्या कहा जाता है? फोटॉन थ्योरी। चलिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा कि कण जो है प्रकाश जो है कण की भांति भी व्यवहार करता है, और किसकी भांति व्यवहार करता है? तरंग की भी भांति। तो कण, इसको हम कहते हैं कण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कण सिद्धांत
या जिसको कहा जाता है पार्टिकल थ्योरी, कण मीन्स पार्टिकल होता है, पार्टिकल थ्योरी, या जिसको फोटॉन थ्योरी कहते हैं, फोटॉन थ्योरी। तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कण का सिद्धांत पार्टिकल थ्योरी या फोटॉन थ्योरी किसने दिया था, तो भाई साहब दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है, आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए, और ये सिद्धांत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जो है आप देखते हैं कि इन्होंने एक जो है प्लेट पर, ठीक है, इन्होंने एक प्लेट पर क्या किया था, प्रकाश को गमन कराया था, ठीक है, प्रकाश को क्या किया गया था, गमन कराया था, और वो प्रकाश क्या है, अपने मार्ग से परावर्तित होती है, ठीक है, इस प्रकार से प्रवर्तित हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये जो सिद्धांत है, इसी को, ये खैर बाद में हम देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत से इन्होंने कण सिद्धांत या पार्टिकल थ्योरी या फोटॉन थ्योरी दिया था, ठीक है। चलिए, एक और चीज, दूसरा, ये प्रकाश के जो तरंग के एक सिद्धांत भी, तरंग का सिद्धांत है, ठीक है, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत, तरंग का जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, प्रकाश के जो तरंग का सिद्धांत देने वाले थे, वो थे, याद रखिए, हाइसेन। कौन है? हाइसेन। तो दो नाम याद रखिए, ठीक है। प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है, कण की भांति व्यवहार करती है, तरंग की भांति व्यवहार करती है। तो कण की भांति व्यवहार करने के बारे में जो बताया है, तो वो किसने दिया था? कण सिद्धांत दिया था, पार्टिकल थ्योरी दिया था, फोटॉन थ्योरी दिया था, और वो किसने दिया था भाई साहब? वो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये प्रतिपादित कब कि क्या 1905 में इन्होंने जो है देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, उन्होंने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या 1905 में इन्होंने जो है क्या किया, व्याख्या की, और बाद में इसी कारण से 1900 जो है 22 में नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को, इसी कारण से, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। तो ये याद रखिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो है, ठीक है। तो प्रकाश के गुण में नंबर 1 दोहरी प्रकृति की होती है। चलिए, दूसरी बातें, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। दूसरी बात इसकी ये है कि प्रकाश क्या है भाई साहब, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा क्या है, सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। आपने देखे होंगे सूर्य का प्रकाश होगा, कोई भी लाइट होगा, ठीक है, तो वो जो उनके, अगर मान के चलिए सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, ये सूर्य, और सूर्य का जो प्रकाश है, हम नेचुरल प्रकाश है भाई सूर्य का, तो इसलिए हम सूर्य का प्रकाश की बातें कर रहे हैं, ठीक है। जो सूर्य का प्रकाश है, वो आपने कहीं देखे हैं कि तिरछा जा रहा है भाई, ठीक है, या फिर जो है टेढ़ा हो जा रहा है? वो प्रकाश की किरण हमेशा क्या है, इस प्रकार से जहां से भी फैलेगी, वो इस प्रकार से सीधी रेखा में क्या करेगी, गमन करेगी, ठीक है। प्रकाश की किरण, चाहे वो लाइट हो, किसी भी प्रकाश, आप जो टॉर्च भी जला के देखिए, ठीक है, अगर हम बात करें
आप क्या करें, ये जो है टॉर्च भी आप जला के देख लीजिए। ठीक है, बैटरी वाला टॉर्च आज तो खैर जो है बोलते हैं ना कि एक वर्ड बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में नंदागे, नंदागे बोलते हैं ना। अरे आजकल तो मोबाइल ये स्थान ले लिया। तो पहले जमाने में टॉर्च हुआ करता था बैटरी वाला, आज भी अगर किसी घर होगा तो ठीक है, इस प्रकार से रहता है। तो वही नंदागे भाई अब तो। ठीक है, तो जब प्रकाश निकलेगी, जब टॉर्च जला के देखिए तो इनका जो प्रकाश है वो वो इस प्रकार से क्या है जाता है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, क्या है भाई साहब, सीधी रेखा में ही क्या करेगी, गमन करेगी। ठीक है, प्रकाश। अब देखिए कि तिरछा थोड़ी जाता है, नहीं जाता ना। तो ये याद रखिए, प्रकाश की ये दूसरी गुण है। ठीक है, चलिए। और कहा जाता है कि इसी कारण से जो आप देखते हैं सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वाला टॉपिक मैं अलग से लाऊंगा। ठीक है, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, जब टाइम आएगा, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में, जब बहुत सारे ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नौ ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ और बहुत सारे एक प्रकार के बोल सकते हैं जो है वर्ल्ड का जियोग्राफी हम देखेंगे। ठीक है, सॉरी वर्ल्ड का जो है अम, हाँ जियोग्राफी में देखते हैं तो उस समय भी वो बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम देखेंगे। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा बाद में बात करेंगे। चलिए, तो मैंने क्या कहा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करती है। जैसे टॉर्च हो गया, टॉर्च का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, कोई भी बल्ब ले सकते हैं, कोई भी बल्ब ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्या है, बल्ब ले सकते हैं, बल्ब। तो ये भी इस प्रकार से प्रकाश क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ये भी याद रखिए, जितने भी प्रकाश के सोर्स हैं। चलिए, दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी याद रखें। ठीक है, प्रकाश प्रकाश गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, प्रकाश को, ठीक है, वो गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। जैसे साउंड के लिए माध्यम लगता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे जब साउंड में आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए माध्यम लगता है। ठीक है, तो प्रकाश के लिए कोई माध्यम नहीं है, चाहे वो निर्वात में हो, वो सघन हो, विरल हो। ठीक है, वो किसी भी माध्यम में क्या कर सकती है, गमन कर सकती है। प्रकाश किसी भी माध्यम में, माध्यम समझते ना, मीडियम। ठीक है, माध्यम में गमन कर सकती है, गमन कर सकती है। प्रकाश किसी भी मीडियम में, किसी भी माध्यम में क्या कर सकती है, गमन कर सकती है। जैसे विभिन्न प्रकाश की चाल अगर हम देखें, अगर यहाँ पर प्रकाश प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, किसमें, विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में हम बात करें तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे विभिन्न माध्यमों में बात करें तो निर्वात में, अगर निर्वात में बात करें तो निर्वात में कितना होता है भाई साहब। ठीक है, प्रकाश की चाल अगर निर्वात की बात करें तो निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आप जानते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं, तो ये हम हमेशा पढ़े हैं 3 × 10⁻। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाता है तो यही बताते हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, निर्वात में ये बात आई। अगर कांच की बात करें तो कांच में जब प्रकाश प्रवेश करेगी, कांच में जब प्रकाश प्रवेश करेगी तो उसका
जो है चाल क्या होगा, 2 into 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर वो जल में है, जल में प्रवेश करेगी तो जल में कितना होगा ये भी याद रखिए, 2.25 into 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, प्रकाश की चाल यदि मैं तारपीन के तेल की बात करूं, तारपीन तेल, तो तारपीन तेल में 2.04 into 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नायलॉन की बात करूं, नायलॉन की बात करूं तो ये आपका होगा 1.96 into 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, वेरिस मीडियम में, वेरिस माध्यम में, ठीक है, मीडियम में क्या है, माध्यम, माध्यम में से निर्वात का याद रखिए 3 into 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में याद रखिए 2 into 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जल में 2.25 into 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन तेल में 2.04 into 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नॉलन में 1.96 into 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये चीजें आपको याद रखनी, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से प्रकाश का जो है निर्वात में चाल होगा या कांच में चाल होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिए, ये हो गए। कुछ कुछ और बातें हैं जिससे प्रकाश से संबंधित अगर बातें करें तो प्रकाश, ठीक है, प्रकाश खासकर सूर्य का प्रकाश, प्रकाश की बात करें, जो नेचुरल प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में, पृथ्वी तक, पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 19 सेकेंड, ठीक है, का समय लगाता है। ठीक है, कितना समय लगाता है भाई, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है, 8 मिनट 19 सेकेंड। ठीक है, तो इतना समय वो सूर्य का प्रकाश लगाता है, याद रखिए। एक चीज और याद रखिए यहीं पर, चंद्रमा, चंद्रमा पर, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 1.28 सेकेंड लगता है। ये भी आप याद रखें। कुछ कुछ ऐसे फैक्ट पॉइंट है जो आपसे पूछा जाता है, खैर ये बच्चों वाला सवाल पूछने, लेकिन पुट वगैरह में आ जाता है तो ये थोड़ा मुश्किल आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रकाश के कुछ गुण हैं। प्रकाश में दो चीजें याद रखिए, एक होता है आपका दीप्त प्रकाश और दूसरा है अदीप्त प्रकाश। ठीक है, प्रकाश में अब अगर हम देखें, अगर प्रकाश में हम देखें तो दो चीज नजर आती है खासकर, एक होता है जिसको बोलते हैं प्रदीप्त प्रकाश। ठीक है, प्रदीप्त प्रकाश, और प्रदीप्त प्रकाश कहने का मतलब है लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट या प्रदीप्त प्रकाश, लुमिनस ऑब्जेक्ट।
या जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रदीप्त प्रकाश और इंग्लिश में लुमिनस ऑब्जेक्ट। दूसरा, अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे अदीप्त प्रकाश है, ठीक है, अप्रदीप्त प्रकाश। अप्रदीप्त प्रकाश नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों क्या होते हैं भाई, प्रकाश में दो चीजें और भी है, ठीक है। अभी देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट ही अब चल रहा है, ठीक है। अभी जो प्रकाश के इंट्रोडक्शन पार्ट ही चल रहा है, अभी तक जो है मेन पोर्शन में हम पहुंचे। चलिए प्रदीप प्रकाश, देखिए प्रकाश में की बात करें तो प्रदीप प्रकाश ऐसे प्रकाश जो खुद प्रकाशमान हो, ठीक है। अगर मैं इसको एक लाइन में डिफाइन करूं तो वह प्रकाश या वह वस्तु, ऑब्जेक्ट लिख गया, ऑब्जेक्ट लिख लिया, प्रदीप प्रकाश में प्रोजेक्ट वस्तु है भाई, ऑब्जेक्ट लिया प्रदीप वस्तु, ठीक है, प्रदीप वस्तु है, ऑब्जेक्ट लिखा हूं, प्रकाश प्रकाश आ गया, प्रदीप वस्तु। दो प्रकार की वस्तु थे प्रकाश के अंतर्गत, अगर देखिए तो वह वस्तु जो खुद प्रकाशवान है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। वह वह वस्तु जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशवान है, प्रकाश से प्रकाशवान हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अप्रदीप्त प्रकाश वस्तु कहते हैं, किस श्रेणी में डालते हैं। प्रदीप्त वस्तु जैसे कि मान के चलिए सूर्य का प्रकाश, इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें, एग्जाम्पल तो जो नेचुरल है सूर्य का प्रकाश, अरे भाई साहब सूर्य का प्रकाश अपने आप में, ठीक है, अपने आप में एक क्या है, खुद वो जलता है, खुद रोशनी देता है। ऐसे वस्तु जो अपने आप में वो क्या है, रोशनी देता है और रोशनी फैलाता है, उसको प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, आपका मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती कहने का मतलब वो खुद जलता है, उनकी रोशनी से, ठीक है, पूरा जो है वो खुद जलता है और खुद रोशनी देता है, ठीक है, खुद वो रोशनी फैलाता है, खुद जलता है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं प्रदीप्त प्रकाश। तो प्रदीप्त वस्तु सूर्य का प्रकाश हो सकता है, बल्ब है, मोमबत्ती है, अन्य बहुत सारे जो अपने आप में वो वस्तु जो खुद प्रकाशमान हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, वह वस्तु जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशवान हो, कहने का मतलब है कि मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी घर में सामग्री होंगी, ठीक है, जैसे कुर्सी टेबल रखे हैं, ठीक है, कुर्सी है, टेबल है, ठीक है, अन्य जो है ऐसे ऑब्जेक्ट जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशवान हो, अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है किसी स्थान पर और वो चमक रहा है, वो दिखाई दे रहा है, वो प्रकाशवान हो रहा है, तो वो क्या है, अद्भुत। तो बोल सकते हैं जितने भी जो है जितने भी हो सकते हैं नेचर में, जितने भी नेचर में वस्तु हैं, नेचर में जितने भी वस्तु हैं सभी आ जाएंगे जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशवान। मैंने क्या कहा, नेचर में जितने भी वस्तु हैं, चाहे ये पेन हो सकता है, चाहे आपके ये बॉटल हो सकते हैं, बॉटल देखिए लाइट ये चमक रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या होगा, अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है, ये भी होगा अप्रदीप्त वस्तु। लेकिन खुद लाइट जो है और खुद जो है आपको सूर्य का प्रकाश, खुद जो है मोमबत्ती, ये प्रदीप्त वस्तु है, तो ये भी थोड़ा अब क्या करिए, याद रखिए, ध्यान रखिए। बहुत सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में सिंपल चीजें ही से स्टार्ट किया हूँ, और जितने भी ये पॉइंट अभी आएंगे बहुत इजीली तरीके से मैं बताऊंगा। अभी तो फिलहाल स्टार्ट हुआ है, प्रकाश का परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, दर्पण आएंगे तो और भी मजा आएगा, ठीक है, लेंस, वर्ण विक्षेपण, ये बहुत
एक से एक प्रॉपर्टीज है इनके प्रकाश की। वर्ण विक्षेपण हो गया, व्यक्तिकरण क्या है, विवर्तन मैं एकदम ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आप दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं उससे ही रिलेटेड, दैनिक जीवन में जो घटना घटती है। देखिए फिजिक्स हो गया या बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री तो खैर वो भी है एक तरह से। ये जो साइंस के जो पोर्शंस होते हैं वो दैनिक जीवन से जुड़ी जो है बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें। तो उससे आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आसान हो जाता है, आसान होगा। ठीक है। और मेरे पढ़ाने के बाद आप बुक भी जो है रेफर करिए, अच्छे से पढ़िए। तो जो है साइंस आपको जो खासकर देखिए जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उसको तो नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब जानते हैं। और नहीं भी जानते हो इतने डीप में इतने अच्छे से तो भी ये जान सकते हैं। लेकिन खासकर जो अदर है, जैसे कॉमर्स वाले, जो आर्ट्स वाले हैं और अदर जो भी है, ठीक है, उनको दिक्कत जाती है। तो ये सब आप जो है ध्यान से देखिए, पढ़िए। चलिए। और ये ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये प्री में है तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ प्री बीसी से, ऐसा नहीं। या आप ये जितने भी चीजें हैं मेंस में भी आप लिख सकते हैं। मेंस में जो भी टॉपिक होगा लाइट का है, ठीक है, जो भी टॉपिक होगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मेंस के लिए खैर अलग से कुछ एक बैच जब बनेगा तो बात की बात है फिलहाल। लेकिन जब भी ये पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा पूरा, मतलब जितना भी 10 से 15 जो सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है, अभी तो 5 7 चल ही रहा है, कुछ जो खत्म हो गया है, तो उसमें जो है आप मेंस का भी आप जो है निकाल सकते हैं। मैं इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ कि पूरा आपको जो है, हालांकि थोड़ा बहुत करेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन लगभग उसको यहाँ जो है ये मेंस में अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए। तो किसी भी एग्जाम के लिए है, ऐसा नहीं कि सीजीपीएससी है, सीजी व्यापम है, आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो भी एग्जाम देना चाहते हैं वाट एवर, ठीक है, सबके लिए है, ऐसा नहीं है। चलिए। तो ये चीजें हैं, आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे प्रकाश के कुछ प्रकार के बारे में। ठीक है, प्रकाश के प्रकार। प्रकाश के प्रकार कहने का मतलब प्रकाश किरणों के प्रकार। प्रकाश किरणों के प्रकार। प्रकाश किरणों के प्रकार, लाइट्स ऑफ जो है टाइप्स ऑफ लाइट्स, इसको हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ लाइट। क्या है? लाइट और रे, मीन्स किरण। ठीक है, प्रकाश किरणों के प्रकार। प्रकाश किरणें के जो है 3 प्रकार है। एक मैं बात करूंगा जिसको बोलते हैं समांतर किरणें। ठीक है, एक बोलते हैं समांतर किरणें, समानांतर किरणें, या जिसे कहा जाता है पैरेलल रे। पैरेलल रे, समांतर किरणें। ठीक है। दूसरा जिसको कहा जाता है, दूसरा जिसको अभिसारी किरण। एक होता है अभिसारी किरण। ठीक है। कन्वर्जन रे, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग रे। ठीक है। एक है अभिसारी किरण, एक समांतर किरण, और तीसरा इसको हम बोल सकते हैं अपसारी किरण। ठीक है, इसको बोलते हैं अपसारी किरण। ये बहुत काम आएगा जब हम दर्पण वगैरह पढ़ेंगे, तो बहुत काम आएगा, ये भी याद रखिए। अपसारी किरण, यह जिसे बोला जाता है डाइवर्सिंग। डाइवर्ट हो गया ऐसा बोलते हैं ना, डाइवर्सिंग, कन्वर्जिंग, कन्वर्जन और डाइवर्सन। ठीक है, कन्वर्जिंग रे, डाइवर्सिंग रे, अभिसारी किरण, अपसारी किरण। ठीक है, डाइवर्सिंग रे। चलिए। अब देखिए
समांतर किरणें में कोई दिक्कत नहीं है, वो किरणें जो सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है, वह किरणें जो सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है, तो वह किरणें जो क्या सरल रेखा में, ठीक है, गमन करती है, समांतर किरणें, समानांतर किरणें, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें तो ये जितने हैं, ये किसके एग्जाम्पल है भाई साहब, ये समानांतर किरणें के एग्जाम्पल है, ठीक है। पूरी ये क्या है, सरल रेखा में जो गमन करती है, ठीक है, ये क्या है, सरल रेखा में सब प्रकाश को किरण गमन ही करती है, लेकिन जो इस प्रकार से पैरेलली जो गमन करती है उसको हम क्या करते हैं, पैरेलल कहते हैं, समांतर किरणें कहते हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अभी सारी किरणें का कहने का मतलब है कि जब 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 दो किरणें जब दो किरणें किसी बिंदु पर, समझिएगा, किसी बिंदु पर टकराती है, टकराती है, तो उसे क्या कहते हैं, मैं इसको चेंज कर देता हूं, इसमें सेम कलर हो जाएगा तो फिर दिक्कत समझ में नहीं आता ना। जब दो किरणें किसी बिंदु पर टकराती है, ठीक है, किसी बिंदु पर टकराती है, तब उसे टकराती है, मिलती है, ठीक है, टकराती मतलब टकराने में मिलती है, तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे कन्वर्जिंग रे कहते हैं, अभिसारी किरणें कहते हैं, अभिसारी किरणें कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक ये कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु पर एक लाइट L1, मैं L1 लिख दिया, लाइट मीन्स प्रकाश किरण को मैंने क्या डिनोट किया, L1, ठीक है, L1। तो एक L1 यहाँ पर, ठीक है, इधर से टकरा रही है, और एक L2, इसको मैं लिख दिया L2, ठीक है, इसको थोड़ा स्पेस देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसको क्या लिख दिया भाई साहब, L2, ये हो गया L2। जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु पर मिलती है, दो प्रकाश किरण, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, दो प्रकाश किरण किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर जब मिलती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण कहते हैं, कन्वर्जिंग। फिर से दोहरा रहा हूं, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु पर मिलती है, तब उसे अभिसारी किरण कहते हैं, ये याद। अब सारी किरण, ठीक है, अब सारी किरण नेक्स्ट है, अब सारी किरण कहने का मतलब डाइवर्जन, अब नाम से स्पष्ट है, डाइवर्ट कहने का मतलब है कि भाई साहब वो कहीं जा रहा था, किसी, देखिए आपके होते हैं ना कि आप रोड में आप जा रहे हैं, रोड में आप चल रहे हैं, और रोड में देखते हैं कि सामने सांड आ गया, तो थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, डाइवर्ट होना थोड़ा मुड़ जाते हैं, होता है ना, बाइक चला रहे हैं, सांड आएगा तो थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, सीधी जे रेखा में, सीधी सड़क में तो गमन नहीं करते, ठीक है। अब तो सांड को जो है टक्कर नहीं मार देंगे जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर की बात है, अनजाने में होता है तो अलग बात है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि ऐसी किरण जो है, दो ऐसी किरण जब क्या है, जब टकराती है, तो वो विपरीत दिशा में मुड़ जाती है, ठीक है। तो जब जब दो या दो से अधिक, ठीक है, दो किरणें किसी बिंदु पर टकराती है, यहाँ यहाँ सुटेबल लगेगा टकराना, वहां मिलती है, या फिर जो है वहां, ठीक है, दोनों वहां पर किस पॉइंट पर मिलते हैं, जो भी है, ठीक है, वो सुटेबल है। जब दो किरणें किसी बिंदु पर टकराती है,
तो अपने मार्ग से, अपने जो है मार्ग से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, क्या है, ये कोई पॉइंट है और कोई आ रहा है L1, कोई L1 लाइट आ रहा है, ठीक है, तो ये टकराएगी और टकराने के बाद, ठीक है, ये जो है, इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, ये टकराएगी और टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा, एक एंगल बना के सेम एंगल बना के क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो इधर से आया और इधर से निकल गया एक ही लाइन L1, और उसी प्रकार कोई L2 मान के चलिए यहाँ से आया और टकराने के बाद यहाँ मुड़ गया, मतलब आया किधर से, इस तरफ से आया और इस तरफ से चला गया, क्या है, और ये क्या है अपना L2, मान के चलिए है L2। तो इसी को हम कहते हैं अवसारी किरण, ठीक है, टकराती है एक एंगल बना के मुड़ जाती। ये सब आपका काम आ गया जब आप जो है परावर्तन देखेंगे, अपवर्तन देखेंगे, जब लेंस देखेंगे आप, जब आप दर्पण देखेंगे, तो ये सारी चीजें आपको काम में आएगी, ठीक है। चलिए, किसी सतह से टकराती है, ठीक है, ये बिंदु लिखे, किसी सतह से टकराती है, किसी, मैंने क्या कहा, किसी सतह, सरफेस, किसी सरफेस या सतह से टकराती है। चलिए, ये चीजें आप याद है। तो प्रकाश किरणों के प्रकार है, एक समानांतर किरणें, दूसरा अभिसारी किरणें, तीसरा अपसारी किरणें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए, अभी सिर्फ अभी हमारा जो खत्म हुआ है, कौन सा हुआ है भाई साहब, अभी सिर्फ परिचय हुआ प्रकाश के बारे में, कौन कौन सी चीजें थी वो हमने देख ली, ठीक है। अब बात करिए दूसरे नंबर की, प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो इसके लिए थोड़ा समय है, कहने का मतलब है मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, और 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस चीज को क्या करिए, देखिए, समझिए, ठीक है। चलिए, ठीक है।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद सीजी कंप्यूटर्स के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी क्या है? प्रकाश का क्या है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए देखिए सिंपल सी बातें हैं। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण क्या होती है? जब किसी सरफेस से टकराती है, ठीक है, जब किसी सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद वो दूसरे माध्यम में न जाकर वो क्या करता है? अपने ही माध्यम में क्या हो जाता है? चला जाता है। और इसको, प्रकाश के इस गुण को हम क्या करते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम क्या बोलते हैं? जब प्रकाश किरण, इसी को लिख लेते हैं, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण किसी किसी सतह पर, सतह या किसी अवरोध पर, किसी सतह, खासकर सतह लिखना ठीक रहेगा जो भी है, ठीक है, किसी सतह पर, किसी अवरोध पर टकराती है, टकराती है, तो वह दूसरे माध्यम में न जाकर, तो वह दूसरे माध्यम में न जाकर, न जाकर उसी माध्यम में, उसी माध्यम में, ठीक है, एक एंगल बनाकर, एक कोण बनाकर, कोण बनाकर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। उसी माध्यम में क्या होता है? कोण बनाकर क्या हो जाती है भाई साहब? मुड़ जाती है। जैसे कि मान के चलिए ये है आपका सतह, ये आपका रिफ्लेक्शन जो है सतह है। और इस रिफ्लेक्शन सतह में यदि एक प्रकाश किरण, ये सतह है, यदि इसको मैं इस प्रकार से बना देता हूं, ये पॉलिश किया हुआ है, एक तरफ जो है क्या है? पॉलिश किया हुआ। याद रखिए पॉलिश करते हैं तो खासकर जो पॉलिश यूज होता है, खासकर आप दर्पण में भी देखते, कहीं भी देख सकते हैं, तो सबसे बेस्ट परावर्तन जो होता है पॉलिश में, सबसे बेस्ट जो होता है वो किसका होता है भाई साहब? सिल्वर का होता है। किसका किया जाता है? सिल्वर का किया जाता है। सबसे अच्छा परावर्तक क्या होता है? सिल्वर होता है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ है ये, परावर्तक पृष्ठ। और परा जो है आप पर जो है किसका यूज करते हैं? मैंने क्या है? सिल्वर का। सिल्वर सबसे बेस्ट जो होता है, सबसे अच्छा परावर्तक, ठीक है, क्या होता है? वो सिल्वर होता है। चलिए, एक लाइट रे, एक प्रकाश किरण इस एंगल से आ रही है, मान के चलिए ये प्रकाश किरण इस एंगल से आकर इस सतह में टकराएगी। ठीक है, क्या है? एक प्रकाश किरण यहां से आकर एक सतह में टकराएगी। ठीक है, अब जब सतह में टकराएगी, ठीक है,
तो जाहिर सी बात है इसके प्रकाश का एक गुण है परावर्तन होना, एक प्रकाश का गुण है। जब किसी सतह में टकराती है तो वह दूसरे माध्यम में नहीं जाती, ठीक है। चाहे मान के चलिए कोई जो है निर्वात का माध्यम है, ठीक है, या कोई आप बोल सकते हैं कि हवा का माध्यम है, ये हवा है मान के चलिए, ठीक है, और यहाँ कुछ इस पे रखा है, ये जल है, ठीक है, ये जो है। तो ऐसे में क्या है कि जब किसी माध्यम से टकराती है, किसी सतह से टकराती है, तो वो दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं कर सकती, दूसरे माध्यम में न जाकर वो अपने ही, ठीक है, उसी माध्यम में, ठीक है, अपने ही माध्यम में एक कोण बनाकर क्या होता है भाई साहब, मुड़ जाता है, ठीक है, एक कोण बनाकर अपने माध्यम में ही क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। बहुत ही अच्छा हो जा रहा है। ये बेटर है, ठीक है, एक कोण बनाकर अपने ही माध्यम में क्या होता है, मुड़ जाता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बीचों बीच हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं भाई साहब, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। तो नेमिंग कर लें, ठीक है, ये क्या कहलाता है, अभिलंब, अभिलंब। ये वाला किरण क्या है, आपतित किरण है, आपतित मतलब आ रहा है, ठीक है, जो किरण आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। ये क्या कहलाता है, आपतित, ठीक है, किरण, आपतित किरण। खांसी ठीक ही नहीं हो रहा है। आपतित किरण, और जो टकरा के बाहर जा रहा है तो वो क्या है, कैसे बाहर जाता है, परावर्तन के बाद बाहर जाता है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इस एक को बोलते हैं आपतित किरण और दूसरे को बोलते हैं क्या भाई साहब, परावर्तित किरण। अब देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये एंगल एक नहीं दो बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, ठीक है। और इन एक एंगल को, इसको हम डिनोट करते हैं, क्या डिनोट करते हैं, थीटा आई से। इस एंगल को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं थीटा आई मान के चलिए, ठीक है। और दूसरे एंगल को डिनोट करते हैं थीटा आर से, ठीक है। चलिए मैंने इसको डिनोट किया, ठीक है, ये जो एंगल बना है इसको मैंने क्या कहा, थीटा आई, और ये वाला जो एंगल थीटा आर कहा, ठीक है। ये जो कोण बना है इस कोण को हम बोलते हैं क्या है, आपतित कोण, ठीक है। अरे यार, इसको हम बोलते हैं क्या, कौन सा कोण भाई साहब, आपतित कोण। जो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो बने कोण को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, आपतित कोण बोलते हैं, ये भी याद रखिए, ठीक है। और ये वाला कोण जो परावर्तन किरण और अभिलंब से के बीच बना है उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है, इसको आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, क्योंकि परावर्तित तो परावर्तन, ठीक है, परावर्तन कोण एक कहलाता है, कौन सा कोण, और आपतन कोण कहने का मतलब थीटा आई, और परिवर्तन कोण कहने का मतलब है थीटा आर, ठीक है। चलिए हो गया। तो आपतित किरण आ रही है, किसी सरफेस से टकराएगी परतक पृष्ठ से, और वो खासकर सिल्वर का होता है, ये मैं बताया सबसे अच्छा परावर्तक कौन होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। तो टकराने के बाद एक एंगल बनाकर क्या हो जाते हैं, मुड़ जाता है,
ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ये जितने आप देख रहे हैं इसी को हम क्या कहा जाता है, प्रकाश का चलिए, प्रकाश के परिवर्तन की जो है नियम याद रखिए। प्रकाश के परिवर्तन के नियम, ठीक है। नियम कहने का मतलब है, अरे भाई साहब नियम बनाते हैं ना, उन्हीं नियमों के हिसाब से चलता है ना हमारा देश, एक नियम के हिसाब से चलता है। हमारा जो है देश किस नियम से, संविधान से चलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार प्रकाश के जो परिवर्तन के जो नियम है, ठीक है, वो प्रकाश का परिवर्तन कब सफल होगा, कब होगा, जब ये नियम जो है आप फॉलो करेंगे, जब नियम फॉलो होगा, ठीक है। तो पहला नियम फर्स्ट अगर बोले, नियम फर्स्ट, नियम पहला, तो नियम पहला ये कहता है कि थीटा आई बराबर थीटा आर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई साहब, इसका मतलब ये है कि जितना एंगल अभिलंब और आपतित किरण के बीच हो, ठीक है, थीटा आई हो, उतना एंगल थीटा आर हो। मतलब अगर 30 अंश का एंगल आपतन कोण हो, आपतन कोण का मान अगर 30 अंश का हो, तो परावर्तन कोण का मान भी 30 अंश होना चाहिए, ठीक है, सेम एंगल में होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 45 अंश का आपतन कोण का मान है, तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होना चाहिए, 45 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका क्या है, पहला नियम क्या बोलता है कि थीटा आर बराबर थीटा आई, ठीक है। मैंने क्या कहा एग्जांपल से कि अगर थीटा आई बराबर 30 अंश है, तो याद रखिए थीटा आर बराबर भी 30 अंश होना चाहिए, या थीटा आई बराबर 45 अंश है, तो थीटा आर बराबर भी क्या होना चाहिए, 45 अंश होना चाहिए। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है एंगल जो है क्या होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, ये भी याद रखें। दूसरी दूसरी बात है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपका अभिलंब तीनों एक ही तल में, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसको, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन सॉरी एवं अभिलंब, ठीक है, एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में तल में होना चाहिए, क्या है, होना चाहिए, तभी आपका जो परिवर्तन संभव है, ठीक है। तभी दोनों नियम से ही, ठीक है, दोनों नियम दोनों नियम फॉलो होने पर ही होने पर ही परिवर्तन संभव है। परिवर्तन क्या है भाई साहब, परिवर्तन संभव है। मैंने क्या कहा, जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, तीनों एक तल में होना चाहिए। जैसे कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या है, तीनों क्या है, इसी तल में है, तीनों एक ही तल में है। तो एक ही तल में होना चाहिए, तभी क्या है भाई साहब, तभी ये संभव है, ठीक है। चलिए, चलिए आगे बात करते हैं।
तो ये हो गया, बस इतनी सी कहानी है, ज्यादा कुछ नहीं है कहानी। ठीक है, इसकी भाई साहब ये जो है परावर्तन क्या है, इसकी बेस यही कहानी। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। हम क्या देखेंगे, दर्पण वगैरह तो देखेंगे थोड़ी बाद में, हम प्रकाश का अभी हम देख लेते हैं अपवर्तन। प्रकाश का क्या देखेंगे अभी, अपवर्तन हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन। क्या देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। एक होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए अब देखिए, जब प्रकाश किरण इसको अपवर्तन किस क्या कहते हैं, जब प्रकाश किरण, ठीक है, एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, ठीक है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो क्या होता है, थोड़ी सी ये क्या हो जाती है, अपने पद से विचलित हो जाती है। और जब पद से विचलित हो जाती है तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने क्या कहा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के बाद वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं प्रकाश का क्या, अपवर्तन। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए, मैंने क्या कहा, जब, हाँ, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है।
प्रकाश के इसी गुण को, प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कैसे? देखिए, माध्यम की अगर बात करें तो सबसे पहले एक वर्ड आया है माध्यम। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से क्या किया है, दूसरे माध्यम। तो अगर मैं माध्यम की बात करूं, मीडिया की बात करूं, माध्यम, मीडियम, तो माध्यम होते हैं दो प्रकार। माध्यम होगा दो प्रकार। एक होता है आपका, एक जिसे कहते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम, एक जिसको हम कहते हैं विरल माध्यम। ठीक है, दूसरा सघन माध्यम, सघन माध्यम। विरल माध्यम से क्या समझते हो, सघन माध्यम से क्या समझते हो? विरल माध्यम जैसे कि जो है निर्वात हो, कहने का मतलब हवा है। ठीक है, बाहर जो वातावरण है, ठीक है, जो बाहर हवा हो गया, ठीक है, ये बाहर जो वातावरण है ये क्या है, विरल माध्यम है। लेकिन वहीं पर जो पानी है, ठीक है, क्या है, पानी है, कांच है, कांच है, ग्लास है, तेल है, ठीक है, ग्लास है, कांच है, एक ही मतलब है, तेल है, जितने भी है जहाँ प्रकाश गमन कर सकती है वो क्या है, वो सघन माध्यम। जैसे हमने पिछले में हमने देखे हैं स्टार्टिंग में प्रकाश के जो है किन किन माध्यम में वो उनका अलग अलग जो है क्या है, स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड जो है जैसी सघन माध्यम, अब देखिए आप ही देखिए जल पर जब प्रकाश प्रवेश पड़ती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पर देख सकते हैं, निर्वात में स्पीड सबसे अधिक होता है। हवा में बात करें तो स्पीड सबसे अधिक होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जब कांच में आते हैं, जल में आते हैं, तारपीन में आते हैं, नॉलन में आते हैं, ये सभी क्या है, सघन माध्यम है, जहाँ पर स्पीड धीरे धीरे जो है क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पर यही है कि स्पीड यहाँ पर, प्रकाश की स्पीड यहाँ पर हाई होती है, इसी माध्यम में क्या है, प्रकाश की स्पीड या प्रकाश का वेग अधिक होता है। बोल सकते हैं प्रकाश का वेग अधिक होता है, सबसे अधिक यहीं पर होगा। कहने का मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो होता है एक्चुअल में वो यही होगा। लेकिन यहाँ बदलते रहते हैं, पानी में अलग है, कांच में अलग है, तेल में अलग है, ग्लास में है। तो विरल के कंपेयर में बोल सकते हैं, विरल के कंपेयर में, ठीक है, विरल के कंपेयर में यहाँ, ठीक है, क्या होता है, स्पीड कम होता है। स्पीड क्या होता है, कम होता है, किसका, प्रकाश का स्पीड सघन माध्यम में जो है क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रकाशी सघन, प्रकाशी जो है घनत्व, घनत्व, प्रकाशी घनत्व प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग ऐसे लिख सकते हैं। प्रकाशी घनत्व इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
1 बाई प्रकाश का वेग। यहाँ मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब प्रकाश का वेग अधिक होगा इसका मतलब प्रकाश जो घनत्व क्या होगा, ठीक है, जो घनत्व जो होगा वो कम होगा। ठीक है, प्रकाश का वेग कब अधिक होगा, जब घनत्व कम होगा, लेकिन जब घनत्व अधिक होगा तो प्रकाश का वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। ये आप जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी जो है हम बात करेंगे, दोनों माध्यम की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके दोनों माध्यम में हम चर्चा करेंगे। सबसे फर्स्ट, जब प्रकाश जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण क्या होती है, सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। जब प्रकाश किरण, सरल और विरल एक ही मतलब है भाई साहब, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। सघन माध्यम में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। तब क्या होगा, और जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, तब क्या होगा, दोनों की स्थिति हम जान लेंगे। ठीक है, दोनों की स्थिति हम जान लेंगे। मान के चलिए ये एक सरफेस है। ठीक है, क्या है भाई साहब, एक सरफेस है। अब क्या होगा, इस तरफ है आपका विरल माध्यम, ये है विरल है। विरल कहने का मतलब यहाँ पर हवा है, और ये सघन है, और सघन कहने का मतलब है यहाँ पर है पानी। ठीक है, क्या है, यहाँ पर हवा है ऊपर, और नीचे है आपका क्या है, पानी। जब प्रकाश जब प्रकाश किरण क्या करेगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है, इसको हम बना लेते हैं, ये है आपका अभिलंब। इसको बाद में हम बनाते हैं, ये अभी मैं बना देता हूँ समझने के लिए। जब प्रकाश किरण क्या होता है भाई साहब, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तब क्या होगा, तब वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, तब मैं पूरा कर देता हूं इसको, तब अभिलंब अभिलंब की ओर क्या है, झुक जाएगा, झुक जाएगा। ठीक है, यही हो रहा है। दूसरा कंडीशन ये है, मान के चलिए ये है सतह है। अब क्या है, कंडीशन बदल गई, इधर हो गया सघन हो गया, ऊपर हो गया क्या है, सघन हो गया, कहने का मतलब पानी हो गया, और नीचे जो है हवा हो गया, विरल हो गया या फिर हवा हो गया, विरल हो गया या हवा हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से प्रवेश करती है, ठीक है, सघन माध्यम से प्रवेश करते हुए विरल माध्यम से जब निकलती है, ये सघन माध्यम है, यहाँ से प्रवेश करें, इसको मैं बना देता हूँ क्या है भाई,
ये बना देता हूँ मैं इसका अभिलंब, तो वो क्या होगा, वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो प्रवेश करेगी तो तब अभिलंब से क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा, दूर हट जाएगा भाई साहब, जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है आपका, इसी को हम बोलते हैं, वहां पर अपवर्तनांक अपवर्तन हो रहा था, तो उसको आपतित किरण बोले। ठीक है, यहाँ पर भी है आपतित किरण, ये है आपका आपतित किरण। इसको पहले यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको इधर लिख देता हूँ। ये है आपका आपतित किरण, आपतित किरण है। जब ये आपतित किरण है तो ये क्या है, वहां पर परावर्तन, जो परावर्तित किरण होता था, यहाँ पर अपवर्तित किरण है। क्या है, अपवर्तित किरण है। वहां पर जो कोण बनते थे उसको हम क्या बोले थे, कहां पर, परावर्तन में। ठीक है, आपतन कोण बोले थे, और यहाँ पर हम बोलेंगे, यहाँ पर भी है क्या है, आपतन कोण। क्या है, आपतन कोण। यहाँ पर भी है आपका अपवर्तित हो रहा है, तो यहाँ बोलेंगे अपवर्तित, जो है अपवर्तन कोण। वहां पर परिवर्तन कोण बोले थे, अपवर्तन कोण। ठीक है, चलिए ये है आई है, ये आर मान सकते हैं। चलिए ये जैसे वहां पर माने है। ठीक है, ये है आई और इसको बोलते हैं आर। इसको मैं लिख देता हूँ, ये जो है विरल है। ठीक है, नीचे, और ये सघन है वैसा। फिर से लिख देता हूँ, ये हवा है और ये पानी है। ठीक है, तो लाइन। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर भी वैसी है। ये है आपका आपतित किरण, आपतित किरण मान के चलिए। ये है आपका जो एंगल बना है, ये है आपतन कोण बना है। यहाँ पर भी है आपका अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और यहाँ पर जो कोण बना है, एंगल बना है, इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, आई, चलिए ठीक है, तो ये था आपका क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसके साथ हम देखेंगे, और अपवर्तनांक क्या है वो भी देखेंगे। जो है प्रकाश के अपवर्तन के उसके उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन देखेंगे, बहुत सारी चीजें भी देखेंगे। तो इससे बाकी है और चीजें, लेकिन ये चीज जो बाकी है उसको हम करेंगे कल की क्लास में, कहने का मतलब नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर इस चीज को, ठीक है, खत्म करते हैं। क्लास में हमारे टाइम हो चुका है, बहुत सारी चीजें अभी बातें करने बाकी है। तो चलिए फिर चलते हैं। आज की क्लास, आज फर्स्ट क्लास था लाइट का। आपको आशा करता हूँ कि आपको मजा आया होगा, अच्छे से जो समझ में आया होगा। ये बहुत सारी चीजें अभी बाकी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी यहाँ पर बाकी है। अभी तो सिर्फ अभी तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन बस देखे हैं। ठीक है, अभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन वगैरह बाकी है। तो ये सारी दो तीन, 3 से 4 क्लास लगे, 4 क्लास तो 4-5 भी हो सकता है, ये भी याद रखिए। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। आज था फर्स्ट क्लास लाइट का, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।